हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप और सोलिनॉइड के बारे में। और साथ ही साथ सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन है दैट व्हाई सोलिनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। इसका आंसर भी हम अपनी आज की क्लास में ही करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होगा वो अपने चार ओर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और वो किस तरीके से बनेगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, मान लो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, ये रहा वो वायर। अब इस वायर में मैंने क्या लगा दी है, एक बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सबसे पहली चीज, कॉन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन में। ये मेरे पास क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन। अब मुझे क्या चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस तरीके से बनेगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया एक कार्डबोर्ड, ये रहा। इस कार्डबोर्ड के अंदर से क्या जा रहा है, मेरे पास एक वायर जा रहा है, ठीक है। अब वो इस तरीके से, ये वायर और इसके चारों ओर क्या है, यहाँ पे कार्डबोर्ड, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर करंट फ्लो करवाया और उसके ऊपर क्या करा, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करा, तब ये नोटिस करा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कुछ इस तरीके की थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, क्योंकि ऐसे देखो, ये रहा हमारे पास एक सेंटर, इसके चारों ओर मैंने क्या बना दिए, सर्कल। इनको मैं क्या बोलूंगी, ये मेरे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इन दोनों के सेंटर सेम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ये किस शेप में बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में बनेगी। यहाँ तक ठीक है। अच्छा देखो, हमने जो मैग्नेट में पढ़ा था वो क्या था, मैग्नेट में हमने ये पढ़ा था कि ये मेरे पास क्या है, मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनी थी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर कैसे जा रही थी वो, साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरीके से ये बनी है, ये बनी है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में, इस तरीके से, ठीक है। बार मैग्नेट में कैसे बनी थी, एक सर्कुलर लूप, और इसमें कैसे बन रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में। जैसे मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फ्लिंग्स को स्प्रिंकल करा, वो किस शेप में आ गई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में, ठीक है। ये कार्डबोर्ड, इसके अंदर से क्या पास होता हुआ गया था, वायर, और जैसे ही मैंने इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फ्लिंग्स को स्प्रिंकल करा, क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किस शेप में, कॉन्सेंट्रिक शेप में। इतना आया समझ में। अच्छा अब देखो, जो जो हमने ओरस्टेड में पढ़ा था वो हम एक बार यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। ओरस्टेड ने क्या बताया था कि जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जब हमने करंट को बढ़ाया, हमने ये देखा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही थी, ठीक है। जब जब मैंने करंट को बढ़ाया तब तक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही थी। यहाँ तक आया समझ में, मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, अब क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इसको हम समझेंगे। यहाँ पे एक खाली पेज पे इसको आपको समझाती हूँ, देखो यहाँ समझाती हूँ, ध्यान से देखना। मान लो ये मेरे पास है एक वायर, ये रहा, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की साइड, ठीक है। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास ऊपर की साइड, और एक दूसरा वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है नीचे की साइड। इन दोनों में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो पहले करते हैं इसमें।
अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को पता करना है, आप क्या करोगे, अपना थंब लो राइट हैंड का, राइट हैंड के थंब को प्लेस करो करंट की डायरेक्शन में। करंट कैसे आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो अपने थंब को प्लेस करो इस तरीके से, ठीक है। ये रहा ऊपर की तरफ है, तो इसमें थंब को प्लेस करो ऊपर की तरफ। उसके बाद जो आपके फिंगर्स है, आप उनको कर्ल करो इस तरीके से। ये जैसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अपने फिंगर्स को कर्ल करो इस तरीके से। ये कैसे जा रही है, ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉक और एंटी क्लॉक क्या होते हैं, क्लॉकवाइज जो इस तरीके से 12 1 2 3 4 जैसे घड़ी की सुई चलती है, जो इस तरीके से चलेगा वो क्लॉकवाइज, और जो इससे उल्टा चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये किस तरीके से जा रहा है, ये मेरे पास वायर है और ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, ठीक है। किसी भी करंट कैरिंग वायर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मुझे डायरेक्शन पता करनी है तो मैं क्या यूज करूंगी, राइट हैंड थंब रूल। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड के थंब को प्लेस करेंगे करंट की डायरेक्शन में, उसके बाद अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स कर्ल होंगी वो होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो करंट कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ, ऐसे। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब इसमें मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, क्लॉकवाइज, इस तरीके से। लेकिन दोनों ही केस में आप देखो कैसी रहेंगी, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में रहेंगी। इसमें कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन दोनों में ही कैसे ये कंसेंट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा अब देखना, उसमें वापस जाते हैं अपने उसी चीज पे हम। ये देखो यहाँ पे बताना क्या होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। हम सबसे पहले चलते हैं अपने इस केस में। यहाँ पे देखो करंट हमारे पास कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बना दो, कैसी रहेंगी ये, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे देखो करंट कैसे है, नीचे की तरफ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, नीचे की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक आपको डायरेक्शन पता करना आना चाहिए। हम किससे निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। वो हमारे पास क्या होता है, अब आप इसको पढ़ते हैं। देखो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस चीज में हेल्प करता है ये, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। इसको अप्लाई कैसे करना है, राइट हैंड लो, ठीक है। उसमें क्या करो, वायर को होल्ड करो। किस तरीके से कि आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में प्लेस होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। उसके बाद फिंगर्स, अपने फिंगर्स को कर्ल करो। जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स कर्ल होगी वो हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ठीक है। आया समझ में ये, आगे चले। देखो और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसकी शेप क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक शेप, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट वायर फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से सर्कल होते हैं, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड करंट। जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। देखो द मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट एज द करंट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस।
जितना करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, आगे चले। ये सब हमने किस में और पढ़ा था, सेम हमने किस में पढ़ा था, ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में, जो हमने करा था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, डिस्टेंस के साथ कैसा है ये मेरे पास वायर, ये बनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब मैं दूर जाती जाऊंगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, दिस मीन्स एज यू मूव फार्दर अवे फ्रॉम वायर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। ठीक है, देखो हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें सबसे पहले ये पढ़ा कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है उसमें जैसे करंट फ्लो होगा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, अगर आपको उस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्डबोर्ड लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर आयरन फिल्म को स्प्रिंकल करके देखो कि क्या शेप आती है। क्या देखा हमने, कैसी शेप आई, कॉन्सेंट्रिक शेप आई। पहली चीज तो कॉन्सेंट्रिक शेप आई। दूसरी चीज, जैसे मैंने करंट बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। और तीसरी चीज, जैसे मैं इस वायर से दूर चली गई वैसे वैसे मेरे पास क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो कम होती चली गई, मतलब आर बढ़ा तो बी कम हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो सेकंड वाला, ये क्या था, इसमें जो मेरे पास करंट है वो कैसे जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। इस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो हो रहा है। इसमें बताना मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ये ऐसे और ये इस साइड। ठीक है, इसमें कौन सी डायरेक्शन होगी हमारे पास, क्लॉकवाइज, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अपना अगला टॉपिक देखते हैं हम। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। इसका मतलब हमने अभी पहले क्या लिया था, एक स्ट्रेट वायर। अब हमने क्या करा है, उसी स्ट्रेट वायर को इस तरीके से गोल कर दिया। ठीक है, यही तो था मेरे पास स्ट्रेट वायर, इस स्ट्रेट वायर को इस तरीके से मैंने गोल कर दिया। ये मेरे पास क्या हो गया, सर्कुलर लूप। अब मुझे इसमें क्या करना है, करंट फ्लो करवाना है। अगर मुझे इसमें करंट फ्लो करवाना है तो मुझे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी। ये कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, करंट कैसे फ्लो होगा, अब इसमें करंट होगा इस डायरेक्शन में फ्लो। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन। अच्छा, अब एक चीज देखना जरा, इस सर्कल का अगर मैं छोटा सा पार्ट लेती हूँ, मतलब इस पूरे सर्कुलर लूप का अगर मैं ये छोटा सा पार्ट लेती हूँ, ये वाला, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये किस इस तरीके से होगा मेरे पास। ठीक है, इस सर्कुलर लूप का मैंने ये छोटा सा पार्ट, ये वाला, ये यहाँ पे ड्रॉ करा, ये मुझे कैसा दिखाई देगा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह। मतलब इस सर्कुलर लूप का अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लेती हूँ तो वो कैसा बिहेव करेगा, एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब मैं इसी के लिए लिखती हूँ, देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह। और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। यहाँ पे भी कैसे प्रोड्यूस होगी, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, ये रही। ठीक है, सेम अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ तो ये सिंगल, ये वाला पॉइंट, ये छोटा सा, ये कैसा बिहेव करेगा, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की तरह। इसका मतलब इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किस फॉर्म में होगी हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, आगे देखो, अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये देखो यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ है करंट यहाँ पे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में निकालो कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब कुछ इस तरीके से।
ठीक है, ये रही। सेम अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे देखो करंट नीचे की तरफ है, करंट कैसा है मेरे पास नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर मैं बनाती हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहाँ पे कैसी होंगी, क्लॉकवाइज। आया समझ में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। अपने थंब को प्लेस करो करंट की डायरेक्शन में, ये हुआ प्लेस। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे जा रही है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना आया समझ में। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारे किस साइड पे नॉर्थ पोल होगा और किस साइड पे साउथ पोल होगा। ठीक है, देखो उसके लिए मैं इसको बीच में से हाफ कर देती हूँ, कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कहाँ जा रहा है करंट, ऊपर की तरफ। ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। अगर मैं आपसे मैग्नेट का पूछूं, एक नॉर्मल बार मैग्नेट का, उसमें मेरे पास क्या होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कहां से निकलती हैं, नॉर्थ से, और कहां जाके वो जाती है, टर्मिनेट कहां पे होती है वो, साउथ में। मतलब जहां से निकलेंगी वो है नॉर्थ और जहां जाएंगी वो है साउथ। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे रखती हूँ इस तरीके से, अपने हाथ को, ठीक है, अपने थंब को इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, अब फिंगर्स को कर्ल करूं, अंदर की तरफ जा रही है, मतलब क्या, ये कहीं से आ रही थी और कहाँ जा रही है अब, अंदर की तरफ। ये कहीं से आ रही है बाहर से और कहाँ जा रही है, ये अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा अगर ये अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब अंदर कौन सा पोल होगा, ये कहीं से आ रही थी और कहाँ जा रही है, किसी दूसरे पोल की तरफ। ये पोल कौन सा होगा, साउथ। इसका मतलब इस लूप के अंदर यहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ। तो बाहर की साइड कौन सा होगा, नॉर्थ। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखो नीचे की तरफ। ठीक है, थंब को प्लेस करेंगे, करंट कैसे जा रहा है नीचे की तरफ, तो वायर में हम थंब को प्लेस करेंगे नीचे की तरफ। अब अपने फिंगर्स को कर्ल करो। अब देखो ये कहीं से आ रही थी और कहाँ टर्मिनेट हो रही है, ये अंदर की तरफ। सेम ये कहीं से आ रही थी और कहाँ टर्मिनेट हो रही है, किसी पोल की तरफ। तो मतलब अंदर कौन सा पोल होगा, साउथ, और बाहर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। ठीक है, इतना आया समझ में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल मेरे पास क्या होता है, आप अपने थंब को प्लेस करो करंट की डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ है। अब देखो मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं, ये फिंगर्स कैसे जाएगी, अंदर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ। बाहर कौन सा होगा, नॉर्थ। दो ही तो पोल है हमारे पास। सेम यहाँ पे देखो, ये नीचे की तरफ रखा है मैंने अपने थंब को, ये फिंगर्स कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। मतलब अंदर कौन सा पोल है मेरे पास, साउथ। बाहर कौन सा होगा, नॉर्थ। ये आया समझ में। अच्छा इसको हम एक तरीके से और भी फाइंड आउट कर सकते थे, वो आपको मैं सिखाती हूँ। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट जा रहा था ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से दो चीजों को आप समझना। अगर मेरे पास करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, और मेरे पास करंट है एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम ऐसे बनाते हैं। अगर क्लॉकवाइज होगा तो इस एस को ऐसे बढ़ा दो, ये बन गया हमारे पास क्या, क्लॉकवाइज। मतलब जैसे क्लॉक घूमती है इस तरीके से। और एंटी क्लॉकवाइज आप इस एन को ऐसे घुमा दो। अब देखो क्लॉकवाइज ये क्लॉक की तरह, और एंटी क्लॉकवाइज ये रहा क्लॉक के अपोजिट। ठीक है, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉक और एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज क्लॉक ऐसे ही चलती है 12 1 2 3 4 इस तरीके से, मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है मतलब यहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ, और बाहर की साइड नॉर्थ। आया समझ में। आप दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई करो और यहाँ पे क्या निकालो, साउथ और नॉर्थ पोल। इतना आया समझ में। अच्छा आगे देखो, ये जब हमने यहाँ पे करंट फ्लो करवाया, यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती चली जाएंगी। ये इसकी एक्सिस।
सेंटर में हमारे पास क्या होता है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो सेंटर में हमारे पास क्या होगा, लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा लाइंस उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ, और यहाँ पे इसकी लाइन भी आ रही है और इसकी लाइन भी आ रही है, तो सेंटर में हमारे पास कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। देखते हैं अब इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस फॉर्म में होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर, ठीक है यहाँ तक, ओके। सेंटर में कैसी थी मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांग थी, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज स्ट्रांग एंड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप। फील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसमें भी सेम चीज है कि आप जैसे जैसे करंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे आपने करंट बढ़ाया वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। दूसरी चीज हमने क्या और पढ़ी थी इसमें, आप लूप में जैसे दूर जाते चले जाओगे, मतलब आपने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इन दोनों को भूलना मत, कि जब जब आपने करंट बढ़ाया तब तक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब जब आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आगे चलिए। सोलेनॉइड, देखो सोलेनॉइड बेसिकली होता क्या है, आप कोई भी इंसुलेटेड कॉपर वायर लो, उस इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस तरीके से गोल गोल किसी भी इंसुलेटर के ऊपर आप लगा दो, ठीक है। काफी सारे लूप इस तरीके से किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर के, इनको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। देखो सोलेनॉइड क्या होता है, अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर वाउंड इन फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। किस तरीके से आप इसको घुमाते जाओ, एक सिलेंडर की तरह, इस तरीके से। मान लो ये मेरे पास है, आपने इसके ऊपर क्या लिया, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, और आप इस तरीके से लगाते चले गए, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड, ठीक है। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर वाउंड इन फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। When electric current pass through it, देखो इसको हमें खाली पेज पे समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरे पास सोलेनॉइड क्या होता है, इस तरीके से आप सिलेंडर की फॉर्म में किसी भी इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करो, वो आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, एक सोलेनॉइड, ठीक है। अब मुझे इसमें अगर करंट फ्लो करवाना है तो मुझे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, एक बैटरी। ये कर दी मैंने, एक बैटरी कनेक्ट। अच्छा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट ऐसे ही फ्लो करता है, इस तरीके से फ्लो होगा। अब ध्यान से देखना जरा, अंदर की साइड किस तरीके से करंट फ्लो होगा, ये जा रहा है, ये कुछ ऐसे जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब जरा यहाँ पे खड़े होके देखो, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ये, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े होकर क्या देख रहे हो, इसकी डायरेक्शन आपको क्या दिखाई देगा, ये यहाँ से करंट जा रहा है, फिर इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ पहले लूप को देखना, ये इस तरीके से जा रहा है करंट, ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ये आया करंट, ये जा रहा है, और ये इस तरीके से, मतलब अगर मैं सामने ड्रॉ करूं तो ये इस तरीके से जा रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो इसको, ये चीज ऐसे इस तरीके से करंट जाएगा। अगर आप सामने से यहाँ से देखोगे तो अब जब ये करंट यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, फिर कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब जब आपका क्लॉकवाइज होगा क्या बनेगा, साउथ पोल, और जब जब एंटी क्लॉकवाइज होगा क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, साउथ पोल, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज।
ठीक है, अब आप भाग के गए इस साइड, जब आपने यहां से करंट को देखा, आपको करंट कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। आप यहां से भी समझ सकते हो कि अगर एक साइड साउथ पोल बना है तो दूसरी साइड क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या है, एक सोलिनॉइड जो किस फॉर्म में है, एक सिलेंडर की फॉर्म में, किस चीज से बना हुआ है वो, इंसुलेटेड कॉपर वायर से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक बैटरी लगाई, इसके अंदर करंट फ्लो करवाया, ध्यान से देखना, जैसे करंट फ्लो हुआ, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ऐसे फ्लो होगा। जब मैंने यहाँ पे खड़े रह के देखा तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल, और दूसरी साइड क्या होगा हमारे पास, नॉर्थ पोल, इतना ठीक है। अच्छा, अब देखो ये मेरे पास है एक बार मैग्नेट, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, बार मैग्नेट, ये उसका नॉर्थ पोल और ये उसका साउथ पोल, ठीक है। कैसे जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ, साउथ से निकलती है नॉर्थ में जाती है, अंदर जाती है साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो दो पोल हमारे पास तैयार हो गए, एक नॉर्थ और एक साउथ, सेम यहाँ पे था, एक नॉर्थ और एक साउथ। इसका मतलब एक सोलिनॉइड कैसा बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी इस तरीके से, साउथ से निकलेंगी, सॉरी नॉर्थ से निकलेंगी और कहा जाएंगी, साउथ में। अंदर कैसे जाएंगी ये, साउथ से नॉर्थ, और देखो कैसे जाएंगे, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, सेम क्या होगा हमारे पास, नीचे की तरफ भी होगा, नॉर्थ से आएंगी और कहा जाएंगी ये, साउथ में। अंदर कैसे जाएंगी ये, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा, अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ, ये रही। यहां पे देखो, ये साउथ पोल और ये उसका नॉर्थ पोल, बिल्कुल सेम जैसा कहा था हमारे पास बार मैग्नेट में। इसका मतलब सोलिनॉइड कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। अच्छा, अगली चीज देखो, क्यों बिहेव करता है, क्योंकि जैसे बार मैग्नेट के पास नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, सेम सोलिनॉइड के पास भी साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, नॉर्थ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, साउथ में, अंदर कैसे जाएगा, साउथ से नॉर्थ। इनसाइड द सोलिनॉइड देखो, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, यूनिफॉर्म है, मतलब हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम रहेगी इनसाइड द सोलिनॉइड, और आउटसाइड तो वही सेम चीज जो हमारे पास बार मैग्नेट पे थी, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। अब बेसिकली सोलिनॉइड पे जो क्वेश्चन आता है वो एक तो ये होता है, व्हाट इज अ सोलिनॉइड, ठीक है। उसमें आप क्या लिखोगे, solenoid is a long coil of wire wound in form of a cylinder used to produce a uniform magnetic field when an electric current pass through it, ठीक है। जब भी आप किसी भी वायर में से, जो कैसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसमें से आप करंट पास करोगे तो क्या बनेगा, अंदर की साइड तो बनेगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है, सीबीएसई में बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाई अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, देखो इसका आंसर, 4 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप चाहो तो पेपर में कोई 2 भी लिख के आ सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है। देखो, when current flow through a solenoid
It create a magnetic field inside similar to the field of bar magnet. जिस तरीके से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनी थी बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास सोलिनॉइड में भी बनी है. ठीक है. नॉर्थ एंड साउथ पोल. अ सोलिनॉइड हैज टू एंड्स, वन एक्टिंग लाइक अ नॉर्थ पोल एंड अदर लाइक अ साउथ पोल. बिल्कुल सेम चीज हमारी किस में होती है? बार मैग्नेट में दो पोल थे, एक नॉर्थ और एक साउथ. सोलिनॉइड में क्या है? दो पोल है, एक नॉर्थ और एक साउथ. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? जो नॉर्थ पोल है और जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और सेम जो इसका साउथ पोल है, बार मैग्नेट का साउथ पोल है, बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं. दो पोल इसके पास, दो पोल उसके पास. ठीक है. आगे देखो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर स्ट्रेट एंड पैरेलल. बिल्कुल सेम जैसा किसमें है? बार मैग्नेट में है. क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म फील्ड लाइक द फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है तो आप इस पॉइंट को जरूर लिख के आना, ये वाला. ओके. आगे देखो. सिमिलर टू बार मैग्नेट, द सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट बिकॉज इट हैज अ डिस्टिंक्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट. सेम चीज दे रखी है जो ऊपर लिखी थी. ठीक है. आप इन 3 पॉइंट्स को लिख के आ सकते हैं. ये आया समझ में कि क्या होता है सोलिनॉइड और सोलिनॉइड क्यों बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट. ठीक है. ये मेरे पास मान लो हमारे पास क्या है? एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. कैसे जाती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ. अब बनाते एक सोलिनॉइड. सोलिनॉइड में भी क्या होता है? एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल. फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? नॉर्थ से साउथ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ. इसमें हमारे पास क्या होता है? दो पोल होते हैं. इसमें भी हमारे पास दो पोल हैं. इसमें इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म और पैरेलल रहती हैं. सोलिनॉइड में भी इनसाइड द सोलिनॉइड हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कैसी रहेंगी? पैरेलल और यूनिफॉर्म. ठीक है. दूसरी चीज वही सेम पोल होते हैं, जो पोल उसके पास वही सेम पोल इसके भी पास. दैट्स व्हाई अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट. ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछा गया है, 2 में भी पूछा गया है. तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. आप ये 3 पॉइंट डेफिनेटली लिख के आना. ठीक है. आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे. ये मैग्नेट चैप्टर काफी छोटा चैप्टर है. ये नेक्स्ट 1 या 2 क्लास में हमारा खत्म भी हो जाएगा. तो आप इस टॉपिक को और अब तक हमने जितने भी टॉपिक करे उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए. आगे का हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर. थैंक यू.